नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव खामपुर में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा है। इस परिवार के मुखिया मांगी राम जी हैं। मांगी राम जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। मांगी राम जी एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ जैसे तैसे जीवन गुजार रहे हैं। मांगी राम जी शारीरिक रूप से भी अधिक काम करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत कठिन हो जाता है। कई बार घर में भोजन की व्यवस्था तक नहीं हो पाती। ऐसे ही बेहद कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अनुयायियों ने इस परिवार को राशन सामग्री व आवश्यक वस्तुएं प्रदान की, जिससे मांगी राम जी और उनके परिवार को राहत मिली। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, हम बागपत जिले की तहसील बागपत के उसी राजपुर खामपुर गांव में मौजूद हैं और इस समय हम मौजूद हैं मांगी राम जी के घर पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मांगी राम जी का घर है। क्या स्थिति है ये जगह खुद ही बयां करती है। अगर हम देखें तो ये एक ट्रिंगल शेप में जगह है। इस पे इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए केवल एक झोपड़ी की जैसा डाल रखा है। हम अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह का इनका रहन सहन है घर की और क्या स्थिति है, किस तरीके से ये परिवार यहाँ पर रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चलेंगे दर्शकों हम अंदर और देखेंगे इस परिवार के घर की स्थिति के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक इन्होंने झोपड़ी यहाँ पर डाली हुई है। एक दीवारें मिट्टी से बना के, गेट लगा के, ऊपर छप्पर इन्होंने डाल रखा है। ये मांगे राम जी की घर की स्थिति है। अपने आप में सभी चीजें खुद ही बयां करती है कि ये परिवार किस दौर से गुजर रहा है। दर्शकों, हम अंदर चले तो देखें कि कितनी सी ये जगह है। इस परिवार के कुल कितने मेंबर्स हैं हम आपको बताएंगे और वो सभी मेंबर्स इस जगह में, इस छोटी सी जगह में रह रहे हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मौसम चाहे बारिश का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे सर्दी का, ये परिवार इसी झोपड़ी के नीचे रहकर अपना जीवन जीता है। आप देख पा रहे हैं इस घर में इस परिवार के सदस्य बैठे हैं जो अपने आप में इतना दुखी हैं कि उनके आंसू तक नहीं रुक रहे हैं। परिवार के सदस्यों की क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हैं, किस तरीके से ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं इस झोपड़ी में रहकर। बताया जाता है कि इस परिवार के कुल 5 सदस्य हैं जो इस झोपड़ी में, इस छोटी सी झोपड़ी में रहते भी हैं और खाना भी इसी में बनाते हैं और सोने की जगह भी यही है। बात चाहे कपड़े रखने की हो, चाहे बर्तन रखने की हो, सब सारी चीजें इसी एक झोपड़ी के अंदर
रखे हुए होते हैं। दर्शकों, हमारे साथ मांगेराम जी का परिवार मौजूद है यहाँ पर। हम उनसे जानेंगे उनके क्या विचार हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किस तरीके से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मांगेराम है जी। सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं जी। कौन-कौन है? एक तो जी 2 तो हमारी लड़कियां हैं, एक का नाम रिया है, एक का चांदनी है। एक हमारी ये 2 घरवाली हैं। एक तो जी दिमाग के पागल है और दूसरी आपके सामने बैठी है। और जी हाँ, और जी मैं बीमार रहता हूँ, सांस की प्रॉब्लम सी है और मेरे बस की कोई कार्य नहीं है। बाकी आज आप मतलब अभी कुछ नहीं करते हैं फिलहाल में नहीं काम-धंधा? करता जी, मैं बैठा ही रहता हूँ। मैं और मेरे काम बच नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी ये चारपाई करवाई, उसमें मुझे सांस वो बनने लगा। साँस की बीमारी है? हाँ जी, सांस की बीमारी है। और तो सर मतलब अभी आप जैसे कुछ करते नहीं हैं, तो अपने घर का जो है निर्वाह किस तरीके से कर रहे हैं? ऐसा है जी, अब तो ये मोहल्ले पड़ोस वाले मेरी मदद कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे भूखे भी सो जाते हैं। हाँ जी। और आज जो इस परिवार के लिए ये राशन लेकर आए हैं भगत लोग हैं, इंसान तो क्या इतनी मदद नहीं कर सकता, बस भगवान ही है। और हमारे लिए तो यही भगवान है। हमें तो ये सोचते हैं कि आज हमें नया भगवान है और इससे ज्यादा क्या कहें। मतलब जैसे आपने बताया कि आपको साँस की प्रॉब्लम है, तो आप काम नहीं कर सकते हैं, पड़ोस वाले आपकी मदद करते हैं, कभी-कभी भूखे भी सो जाना पड़ता है। हाँ जी, भूखे भी सो जाना पड़ता है जी, और क्या करें। बाजी में ऐसा है जी, ये भी सब लोग मजबूरी पर जाए रहते हैं। एर गए टाइम आते हैं, पहले तो इंसान अपने परिवार को देखेगा जी, बाद में देखेगा ना दूसरे को। तो इसीलिए जी भूखे भी सो जाते हैं कभी कभी, और क्या करें जी। हम भी इंतजार देख के हम भी सो जाए, और क्या करें। कल से हमारे पास खाना नहीं था। कल से आपने खाना ही नहीं खाया है? खाना नहीं खाया जी, कल हमारे यहाँ भंडारा था, भंडारे में से खाना, जब हमने खाना खाया ऐसे ही रखा था। जब भी ये लड़की सी रोटी कभी ये पड़ोसी देते हैं, कभी वो देते हैं, कभी वो देते हैं, कभी वो देते हैं, इस तरह से अपना गुजारा चल रहा है सिस्टर। और क्या बताएं, बताओ इससे ज्यादा क्या। मतलब कल से आपने खाना नहीं खाया है, बच्चे छोटे हैं आपके साथ में, कोई पड़ोस से ना दे तो इनको भूखे रहना पड़ता होगा। नहीं, ये तो दे देते हैं, हम ही भूखे रहने देते, बच्चों को तो भूखे नहीं रहने देते, पड़ोस वाले भी भूखे नहीं रहने देते हैं। हम ही भूखे रह लेंगे, पर बच्चों को तो नहीं भूखे रहने देते। इसीलिए तो हम खाट में बैठ गए। हमारे कुछ खाने को नहीं मिलता, ताकत खत्म होगी, खाने को बैठ के बीमारी पैदा होगी, इसीलिए तो हम खाट में बैठ। ये ज़मीन आपकी खुद की है? ये जी, जब मैं यहाँ से गया, अब से 15 साल पहले, जब यह ली थी, मेरे बाप ने लेके दी थी मुझे। हमारी खुद की है ये, इसके कागज भी रखते हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज तक जितने भी संत और महंत हुए हैं, वो सिर्फ लेते हैं। हाँ। कोई भिक्षा लेने आ जाता है, कोई आश्रमों में पर्चियाँ काटते हैं। एक ऐसे संत मतलब एक यही संत केवल हमने देखे हैं जो गरीबों और असहाय परिवारों को ढूँढ रहे हैं और उनके घर तक खाने की सामग्री पहुँचा रहे हैं, राशन सामग्री पहुँचा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? इनके बारे में जी, हम तो इन्हीं के लिए जिएंगे, इन्हीं के लिए मरेंगे जी, और हमारा इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। बस ये है। हम तो जिस दिन से ये हमें भगत जी ने, गुलाब ने और आप सभी भक्तों ने रास्ता दिखाया था, हम तो बस उन्हीं का ही नाम लेते हैं, चाहे हम भूखे रहो चाहे हम प्यासे रहो, 24 घंटे उन्हीं के ही ध्यान में हम रहते हैं। अब क्या मानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज? इनको हम गुरुजी मानते हैं, हम इनको गुरुजी मानते हैं, समझ गए। और गुरुजी हमारे आखिरी दम तक गुरुजी रहेंगे, मरते दम तक गुरु मानेंगे। सर जब जिस दिन आपको ये खबर मिली कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह की एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं जिससे वो गरीबों को सहारा दे रहे हैं, जब ये आपको पता चला कि आपकी पुकार जो है वो संत जी ने सुन ली है और मतलब आपके लिए भी वो सहारा बने हैं, तो आपको उस दिन कैसा महसूस हो रहा था? हमको ये महसूस हो रहा था जी, हमको आज तक कोई गुरु नहीं मिला था, हमें गुरु बनाने की जरूरत थी।
हमने सोचा कि हमें गुरु बनाना है। ये संत रामपाल जी है, हमें गुरु ये बनाना है। हमें इसके बारे में जो ये हमारे भगत जी गुलाब सिंह हैं, इन्होंने बताया था अगर भाई तुम मेरे साथ चलो। मैं कहा जी ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और हमें गुरु बनाना है। जैसे हमने इनके प्रवचन सुने, वहाँ सत्संग सुना, हमारी समझ में आ गया जी। उसी दिन से हमने इन्हें गुरु मान लिया था। ज्ञान हमें महिला नहीं था, बाकी हमने गुरु की धारणा अपने मन में उसी से वक्त कर। और क्या कहेंगे आप संत जी के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम जी और क्या बताऊं जी, मैं तो जो बता दिया ये भगवान है, मेरे लिए तो भगवान है। और बारंबार कहूँ, इंसान के बस की ऐसी मिलनसार और मिलाना कोई वो नहीं है जैसे कि हम इन्होंने मिला। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, आपने सुना इस परिवार की दुख भरी कहानी। इस परिवार के मुखिया का कहना है कि वो आत्महत्या तक का विचार करते थे जब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इनके पास इन्हीं के परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। बच्चों को कई बार भूखा सुलाना पड़ता था क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। पड़ोसी कुछ मदद कर दिया करते थे, लेकिन उससे छोटे बच्चों का ही गुजारा हो पाता था। तो दर्शकों, आप खुद ये सोच सकते हैं, ये इनकी जो बात है, जो इनका दुख है, वो महसूस कर सकते हैं कि ये परिवार किस दौर से गुजरा है, क्या स्थिति इस परिवार की रही होगी। वो ये परिवार जो है, ये माता-पिता जो है मजबूर हैं अपनी इस स्थिति की वजह से। वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बीमार हैं। उनकी माताजी मेंटली डिस्टर्ब हैं, इसलिए वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। चाहते हुए भी ये माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक छत नहीं डाल सकते हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं दे सकते हैं। इस दुख भरी कहानी को सुनकर आप खुद ये महसूस करेंगे कि ये परिवार किस दौर से गुजर रहा है, क्या स्थिति है इस परिवार की, कितनी दिक्कतों का सामना ये परिवार यहाँ पर कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम चलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के पास और जानेंगे उनसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने इस परिवार को किस तरीके से खोज निकाला है और संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की किस तरीके से मदद करी है। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। अब हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस परिवार को किस तरीके से खोज निकाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास है जी। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इस परिवार को किस तरीके से खोजा है। हमारे गुरुजिया संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है जी, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत हमारे गुरुजिया का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। हमारे गुरुजिया ने एक एक वो परिवार को खोजवाया है अपने अनुयायियों से कि ऐसे परिवार को खोजो जो असहाय हो, जिसको दो रोटी का भी जिसका जुगाड़ नहीं हो, जो खाने के मोहताज हो, उस परिवार को खोज कर उसकी सहायता के लिए राशन हम भिजवाएंगे। गुरुजी ने इस मुहिम के तहत एक टीम गठित की। टीम को कहा कि घर घर जाकर, गांव जाकर ऐसे परिवार की खोज करो। इसी के तहत हमारी टीम गुरुजी के आदेशानुसार इस परिवार तक पहुंची। इसका सर्वे किया गया। इसका सर्वे करके हमने अपने गुरुजी के चरणों में इसकी प्रार्थना लगाई। इसी के तहत गुरुजी ने ये आदेश किया कि इस परिवार को बहुत जरूरत है, जरूरतमंद परिवार है, राशन सामग्री इस परिवार के यहाँ पहुंचाई जाएगी। तो इसी क्रम में चलते आज गुरुजी ने हमको आदेश दिया कि इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेकर के उस परिवार तक पहुंचाई जाएगी। गुरुजी के आदेश के अनुसार आज हम इस परिवार के लिए सामग्री लेकर आए हैं। क्या क्या दे रहे हैं आप इस सामग्री में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? गुरुजिया के आदेशानुसार गुरुजिया ने इस परिवार के लिए जो सामग्री भेजी है, A to Z जो एक गृहिणी को एक रसोई में चाहिए, सब सामान हमारे गुरुजिया ने इस परिवार के लिए दिया है। उसमें ये 25 किलो आटा दिया है जी हमारे गुरुजिया ने। ये 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 पैकेट सूखे दूध के हैं जी, बच्चों के चाय बनाने के लिए, या बच्चे इसको पी भी सकते हैं।
2 किलो ये 2 बोतल सरसों के शुद्ध तेल की है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो ये प्याज है जी, 1 पैकेट बेसन का है जी, 1 पैकेट चने की दाल है जी, 1 पैकेट मूंग की छिलके वाली दाल है जी, 1 पैकेट मूंग की धुली दाल है जी, 1 पैकेट काले चने का है जी, मसाले में 1 पैकेट हल्दी है जी, 1 पैकेट जीरा है जी, 1 पैकेट मिर्च है जी, 1 पैकेट धनिया पाउडर है जी, 1 पैकेट ये टाटा नमक का है जी, 1 पैकेट चाय की पत्ती है जी, ये 1 पैकेट अचार का है जी। एक बार अगर सब्जी भी न बने तो परिवार इसके साथ भी अपना भोजन कर सकता है। 1 सेट ये नहाने के साबुन है जी, 1 पूरा पैकेट कपड़े धोने का साबुन है और 1 कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर ये सर्फ का पैकेट है जी। हमारे गुरुजियों ने इस परिवार का एक-एक चीज का पूरा ध्यान रखते हुए आज ये सामग्री हमारे गुरुजियों ने इस परिवार को पहुंचाई है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर ये जो आप राशन सामग्री दे रहे हैं मतलब कितने समय के लिए है ये? ये समझिए हमारे गुर्जिया संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को ये लाभ देते हैं, आजीवन उस परिवार को इतने कोई भी उस परिवार में ऐसा नहीं हो जाता, खाने कमाने लायक उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती। इस समय तक ये राशन लगातार गुर्जिया की तरफ से दिया जाएगा जी। सर आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस परिवार को अगर किसी और चीज की जरूरत होती है तो क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके लिए? हमारे गुरुजिया ने संत रामपाल जी महाराज ने जो भी परिवार इस लाभ को लेता है, जिस परिवार के लिए ये साथ सामग्री संत रामपाल जी महाराज भेजते हैं, उनके लिए हमारे गुरुजिया एक कार्ड मुहैया कराते हैं। वो कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा। कार्ड में लिखे नंबरों पर राहत सामग्री समाप्त होने के 3 दिन 4 दिन पहले वे उस नंबर पर कॉल करेंगे। समय के अनुसार ये राशन गुरुजिया के दया से, गुरुजिया के आदेशानुसार दोबारा गुरुजिया इस परिवार के लिए भेज देंगे। दर्शकों यहाँ पर एक और अनुयायी हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है, अगर इसकी सामग्री बीच में खत्म हो जाती है या फिर परिवार को किसी अन्य चीज की आवश्यकता होती है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? ये जो कार्ड है जी, ये कार्ड इनको भेंट किया जाएगा। इसमें जो है फ़ोन नंबर है, यदि इन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो इस पे फ़ोन करके ये हम बताएँगे कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। और 2-3 दिन पहले यदि इनका राशन ख़त्म हो जाता है तो 2-3 दिन पहले फ़ोन करेंगे, उसके द्वारा राशन आ जाएगा। 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा? हाँ जी। तो दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो ये कार्ड इनको भेंट कर रहे हैं और इस कार्ड में 2 नंबर लिखे हुए हैं। इनका कहना है कि 2-3 दिन पहले इनको सूचना दे दी जाए जो सामग्री की इनको आवश्यकता है। 3 दिन के अंदर इनके घर पर वो सभी खाद्य सामग्री पहुंचा दी जाएगी। दर्शकों आप बने रहिए हमारे साथ, हम अभी इनके पड़ोसियों से भी बात करेंगे। इस परिवार के आस पड़ोस में जो भी परिवार रहते हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस परिवार के बारे में। दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं मांगीराम जी के पड़ोस के कुछ व्यक्ति। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए जो ये मांगीराम जी का परिवार है, ये किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं? मांगेराम का परिवार जो है बहुत ही गरीब है और उसके परिवार में 2 उसके पास बीवी है और 2 लड़की है और एक ही है, 5 प्राणी है ये। और इसकी स्थिति ऐसी है कि बहुत ही गरीब है, यानी कि खाने से भी लाचार है। तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर पहुंची है, इससे इनको कितना सहारा मिलेगा? इनसे इनको बहुत सहारा मिलेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे विचार से। महाराज जी संत रामपाल जी ने जो सोचा है, ट्रस्ट वालों ने बहुत अच्छी सेवा करी। सर आप क्या कहेंगे जो मांगीराम जी की स्थिति है और ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर पहुंची है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक हुआ जी, गरीब आदमी है, सही काम हुआ इनका, अपना
और महाराज जी के नाम दुआ हो गई हमारी। क्या स्थिति है इनकी, मतलब अभी तक की जो आप देखते खराब भी है स्थिति इनकी, ना तो ये गरीब आया करने वाला इनके पास में कोई, तो ये बेलाचार है, इसकी घरवाली बेलाचार है, करने वाले नहीं कोई, बच्चे है ये भी छोटे छोटे बच्चे है, और अपना बढ़िया रहेगा काम, अपना हो जाएगा ना गुजारा। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? संत पाल महाराज जी के बारे में अपना शुक्रिया करेंगे, उनका प्रणाम करते हैं उनको। धन्यवाद आपका। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर बहुत ही चर्चा का विषय बने रहे हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज अनेकों गरीबों और असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं। उनके लिए, गरीब परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज उनके मसीहा बनकर आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार के कार्य भी करते आ रहे हैं। ऐसे संत को, ऐसे महापुरुष को हमारी ऐसे न्यूज की टीम कोटि कोटि नमन करती है। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।